Hello everyone, welcome to our channel Dream Shelters. Once again we are back with a new information. To myself Kamal Bhasin, I have come here to tell you something. When we sell our property, what mistake we should not make. क्या क्या mistakes हम जो कर देते हैं प्रॉपर्टी सेल करते टाइम, वो हमें नहीं करनी चाहिए. मैं आपसे ऐसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी आज. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नेवर ओवर प्राइस अवर प्रॉपर्टी. अवर प्राइस प्रॉपर्टी शुड नेवर बी ओवर प्राइस. हमें ये सोच के कि हमारी प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी है, उसको ओवर प्राइस नहीं करना चाहिए. आसपास की लोकेलिटी में, आसपास के हमारे सेक्टर में जो साथ के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें देखना चाहिए कि इसका क्या प्राइस है और उसमें क्या एमिनिटीज़ है, मेरे में क्या अच्छी हैं क्या बुरी हैं, दोनों को कंपेयर करना चाहिए. आसपास की सोसाइटीज़ कंपेयर करने के बाद ही हमें अपनी प्रॉपर्टी का प्राइस रखना चाहिए. एंड when we find a particular rate for our property कि हमारा ये रेट होना चाहिए, तो उसमें हमें क्या क्या कंपैरिजन करना चाहिए सो दैट कस्टमर को हम ये भी बता सके कि मेरी प्रॉपर्टी में ये चीज़ है और आपके में ये चीज़ नहीं है. विसिनिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी में क्या यूएसपीज हैं और क्या क्या हमारे सेक्टर में है. फॉर एग्जाम्पल लाइकवाइज हमारे आसपास हॉस्पिटल है नहीं है, स्कूल्स हैं नहीं है, हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं कि नहीं है, और बेसिक ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी एक नीड होती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबके पास 4 व्हीलर ही हो, 2 व्हीलर भी होता है, और मेट्रो है आसपास की नहीं है जो कि आजकल कॉमन है. हमें ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन सबसे क्रूशियल पार्ट होता है. एंड उसके बाद सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, सेकंड चीज़ हमें ये देखना चाहिए जब मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने जा रही हूँ उसमें कहीं वाइट वॉश की कोई कमी तो नहीं है, कहीं गंदा तो नहीं है, कोई रिपेयर या मेंटेनेंस वर्क पेंडिंग तो नहीं है, कहीं कोई दरवाज़ा टूटा है या कोई कुछ उसमें खराबी आ गई है, कहीं कोई सीपेज है, लीकेज है. हमें उसको एकदम टिच कर देना चाहिए. अगर हम अपनी बेसिक लैंग्वेज में बोले, इट शुड बी अप टू द मार्क कि हम जब कोई बंदा हमारी प्रॉपर्टी देखने आए या कोई लेकर उसको दिखाने आए, सो वन शुड फील गुड. उसको अच्छा लगे कि हाँ साफ सुथरी प्रॉपर्टी है, वेल मेंटेन प्रॉपर्टी है. थर्ड पॉइंट विच आई वुड लाइक टू कवर हेयर, वी शुड ऑलवेज गाइड प्रॉपर्टी के हमें बारे में बताना चाहिए कि मेरा फ्लैट की डायरेक्शन. बहुत सारे लोग वास्तु मानते हैं आजकल. बहुत सारे लोग फ्लैट या शॉप जो भी खरीदते हैं वो इस पर्पज से खरीदते हैं कि वास्तु ठीक है नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बहुत लोग मानते हैं. जब हम निकलते हैं तो क्या होना चाहिए, हम घुसते हैं तो क्या होना चाहिए. सो डायरेक्शन इज मस्ट. बहुत लोग बिलीव करते हैं. पर्सनली मैं नहीं करती हूँ, बट देर आर पीपल हु बिलीव इन फेसिंग, कौन सी फेसिंग होनी चाहिए. डायरेक्शन आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए. सेकंड, क्या एमिनिटीज मेरी सोसाइटी में है. मेरी सोसाइटी में जिम्नेजियम है कि नहीं है, मेरी सोसाइटी में बेसिक एक ग्रोसरी शॉप है नहीं है, मेरी सोसाइटी में सलून है कि नहीं है, मेडिकल शॉप है या नहीं है, एंड मेरी सोसाइटी में क्लब है, इज दैट मेंटेन्ड और नॉट. बेसिक एमिनिटीज यही आजकल सारी सोसाइटी में होती है. किड्स प्ले एरिया है या नहीं है. बहुत से पेरेंट्स ये भी देखते हैं कि वहाँ पर एकेडमीज के कोचेज आ रहे हैं नहीं आ रहे, जो कि आजकल मोर और लेस सब सोसाइटीज में आते हैं. ऑनलाइन डिलीवरी इजली है या नहीं है, ये आपको जरूर देखना चाहिए. थर्ड, सबसे प्राइम पार्ट है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे बहुत डिबेटेबल है, बट उस पर मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी. बट हमें ये देखना चाहिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, और वो स्ट्रक्चर देख के हम मेकआउट कर सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है, या आसपास के लोगों से पूछ के कि कंस्ट्रक्शन वाइज कैसा है, वो आपको समझ में आ जाता है क्वालिटी देख कर ही. फोर्थ, जो आजकल मेन पार्ट है जब भी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हो और बेचते हो, रेरा. इज दैट प्रॉपर्टी रेरा कंप्लायंस्ड और नॉट. उसमें रेरा का पूरे कंप्लायंसेस है नहीं. आजकल जब से गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई है तो रेरा नंबर लेना मस्ट है. अगर रेरा उसका है और ठीक है, मतलब रेरा है और इट इज़ अ वैलिड एक्टिव स्टेटस है, तो वी शुड प्रोसीड विद दैट प्रॉपर्टी. सो और एक मेन चीज़ हमें ये देखनी चाहिए प्रॉपर्टी में हमें, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, प्रॉपर्टी में टेम्पल है या नहीं है, विच इज़ अ मेन नेसेसिटी दीज डे. सो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं विच वन शुड लुक आफ्टर, और इनको हमें ओवरलुक नहीं करना चाहिए वाइल सेलिंग अ प्रॉपर्टी. बिकॉज जितनी अच्छे से मैं अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन करूंगी वाइल सेलिंग दैट, मुझे उतना अच्छा प्राइस मिलेगा एंड सामने वाले के लिए बाइंग उतनी ईजी हो जाती है. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन विद यू कि ये हम सब चीज़ें हमें ये ध्यान रखनी चाहिए. इट वॉज एन इन्फॉर्मेशन. आई होप आपको ये हेल्प करेगी इन्फॉर्मेशन while selling a property. Thank you everyone for being with us. Stay tuned, and if you like the information, please subscribe our channel,
comment us and like us and press the bell icon.